स्वागत है आपका आज की चाय पे। नेल काटो, नेल, अरे नेल देखो, अरे मैं तुम्हारे नेल खुद काटूंगी अब, लाओ मैं तुम्हारे। ये जो कॉन्वर्जेशन आप सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटा बच्चा वो बैठा हुआ है और उसकी माँ उसके नेल्स काट रही है। नहीं, ये कॉन्वर्जेशन एक्चुअली में एक व्लॉगर, साहिबा नाम की व्लॉगर, उसने अपने व्लॉग्स में दिखाई, जहाँ पे एक 21-22 साल की लड़की, उसके नेल्स काटे जा रहे थे। 18 साल से ऊपर की लड़की है ये, माइंड यू, ठीक है। उसके नेल्स ज़बरदस्ती एक 35-34 साल की औरत काट रही थी, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कि उस लड़की ने नेल्स कैसे बढ़ाए हैं। कि मतलब 1 मिनट यार, दिस इज़ इनफ। आई एम सॉरी बट दिस नाउ साउंड्स एज इफ घर में कोई डिक्टेटर रह रही है। हाउ इज़ अ गर्ल हु इज़ 21-22 नॉट इवन अलाउड टू ग्रो हर नेल्स? रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे अगर ये हो रहा है तो मुझे नहीं लगता सही है। देखिए, अपना रिलीजन अपने हिसाब से फॉलो करना सबका वो है। अगर अपने हिसाब से ये कभी दुपट्टा आगे और कभी दुपट्टा पीछे कर लेती है और उसको हिजाब का नाम दे देती है, तो फिर वो अपने हिसाब से नेल्स बढ़ा और घटा सकती है। एंड शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती, वो खुद नेल्स काट लेती। अगर वो नहीं है, दैट्स हर ओन विश एंड विल। वर्ड्स ये है कि नेल्स काटने का बहाना ये था कि पढ़ाई कैसे होगी। आर यू किडिंग मी? पढ़ाई कहाँ है? पढ़ाई नेल काटने के बाद भी कौन सी पढ़ाई हो गई? पढ़ाई के लिए आप इतना बोलते हो। हर किसी ने कमेंट सेक्शन में साहिबा के कहा है कि क्या आपने कभी इतना जोर पढ़ाई पे दिया? आई डोंट नो बट आई डू फील दिस, कि मुझे ऐसा लगता है कि जेलस हो जाती है उसके बढ़ते हुए नेल्स, उसके बढ़े हुए नेल्स को देख के, उसके हाथों को देख के, नेल पॉलिश को देख के, because she cannot apply it herself, because she wants to portray herself as a very religious person, and hence क्योंकि खिजा जो है वो सर पे कपड़ा भी नहीं ले, मतलब हिजाब नहीं करती है, वो नेल पॉलिश लगाती है, नेल्स बड़े करती है। ठीक है, नहीं है वो इतनी रिलीजियस, सो व्हाट, दैट्स हर पर्सनल चॉइस। 18 साल से कम की होती तब भी मैं कहती हूँ इतना फोर्सफुली उसको करना ये गलत था, बट अब तो वो ऊपर है, 18 से ऊपर की है। इतना उसके नेल्स के पीछे पड़ना, एंड अगर वो नहीं काट रही है तो आप नेल कटर लेके उसके पीछे पड़ गए। अम्मी, आपने बचपन से हमें नेल क्यों नहीं बढ़ाने दिए बताओ? अरे नहीं, नेल नहीं बढ़ाने दिए, बट अपने बेटे को बिना कपड़ों के नाचने दिया है सॉन्ग्स में। आई एम सॉरी, आई मे साउंड वेरी ऑर्थोडॉक्स, आई मे साउंड एज इफ ये तो बहुत ही पिछड़ी सोच की है, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ कि बेटा दूसरी लड़कियों से रोमांस कर सकता है, दैट इज अलाउड। पूरा परिवार बैठ के बेटे के रोमांटिक सॉन्ग्स देख सकता है, दैट्स अलाउड। पूरा परिवार बैठ के बहू के रोमांटिक सीन्स सीरियल्स में देख सकता है, दैट्स अलाउड। एंड देन ऑन द अदर हैंड द हिपोक्रेसी इज नेल्स नहीं बढ़ा सकते। ओह वाओ, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। डब स्मैश बनाती थी साहिबा बिना हिजाब के, राइट? एट दैट टाइम शी मेड अ रील जिसके कुछ इस तरीके के बोली थी कि सनी, मैं लाल कपड़ों में, क्या बोला था साहिबा ने? रेड क्या? हाँ, HOT, राइट? बोला था ना। अब आप बोल रहे होंगे ये क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि ये चीप बातें बोल सकती है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना। What I'm trying to say is, वो जो रील्स बनाई, वो सब कुछ जो आपने करा उस टाइम पे, यू हैड अ रिलेशनशिप, एवरीथिंग वाज अलाउड, बस नेल्स नहीं रख सकते थे। विकास के साथ, वो जो आपको याद होगा, विकास, क्या, मैं तो उनका नाम भूल गई, विकास शर्मा, उसके साथ में फोटोज हैं और प्रॉपर आप देख सकते हैं किस तरीके की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वैसी फ्रेंडशिप, वैसी क्लोजनेस रख सकते हैं, बट नेल्स नहीं बढ़ा सकते। ओहो हो, बच्चों को बाहर ले जाने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकते हैं, बट नेल्स नहीं बढ़ा सकते। हमें पढ़ाई करनी होती थी तो नेल्स नहीं बढ़ाते। अरे नेल्स कहाँ, मतलब क्या करना होता है नेल से? कैसे पढ़ते हैं? मुझे ये जानना है। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि नाखूनों से कैसे पढ़ा जाता है? क्योंकि मुझे लगता था कि आंखों से, माइंड से, फोकस से पढ़ा जाता है, जो इस घर में मैंने कभी किसी बच्चे को करते नहीं देखा। पहली बार सुन रही हूँ कि पढ़ाई नाखूनों से होती है। अरे पढ़ाई पे जोर दो ना, नेल्स के बजाय, कपड़ों के बजाय। एक लड़की जो कि नेल पॉलिश लगाती है, नेल्स बढ़ाती है, बहुत ही फैशनेबल है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हो सकती है ना? बस प्रोवाइडेड उसको नैनी ना बनाया जाए। आप अपने बच्चे की नैनी उससे बनाते हो, तब आपको परेशानी नहीं होती कि उसकी पढ़ाई का वक्त बर्बाद हो रहा है। कैसी बातें हैं यार, बहुत बुरा लगता है मुझे इस बच्ची के लिए। बच्ची नहीं है, बट उसे वैसा फील कराया जा रहा है, उसको ऐसा फील कराया जा रहा है कि वो हमेशा बच्ची रहेगी और उस पर एक कंट्रोल रहेगा साहिबा का। एंड लेट मी टेल यू, अब मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे ये बच्चे जो हैं ये बागी बन रहे हैं। कैसे? अब कैसे पता मुझे? गाड़ी में बैठी थी ना खिजा, व्हाट डिड शी से? मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे हाथों से काम नहीं हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड सच अ स्टेटमेंट फ्रॉम हर।
वो हमेशा खून का घूंट पी के रह जाती थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा उसके एक्सप्रेशन से, उसके जैसे वो बैठी हुई थी, कि वो बहुत परेशान थी, वो दुखी थी। एंड शी डिड नॉट लाइक ऑल ऑफ दिस जो कि साहिबा ने करा है। ज्ञान देती रहती हूँ, ज्ञान देती रहती हूँ। अरे कौन सी पढ़ाई करी आपने? आपको तो ये नहीं पता था कि एक्चुअली में एक कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। याद है आप लोगों को? माउस की बात हो रही थी। अच्छा इसमें नीला दांत लगता है। ब्लूटूथ की नॉलेज नहीं है उस लड़की को जिसने BCA करा, और वो कहती है कि हमने, क्योंकि हमारा पढ़ाई में ध्यान था तो हमने कभी नेल नहीं बढ़ाए। मुझे भी याद है, आई वॉज टोल्ड दिस इन क्लास 11th कि नेल्स नहीं बढ़ाने चाहिए। मेरी मदर ने नहीं, बट किसी और ने कहा था। एंड आई वॉज लाइक ओके, बट आई वांट टू डू इट एनीवेज। आई वॉज नॉट अ वेरी फैशनेबल किड, लेट मी टेल यू दैट। बट मेरी एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिमाग में वो रही है कि आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज आई न्यू व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। नेल्स बढ़ाने से या नेल पॉलिश लगाने से मैं कोई गलत नहीं बन जाती हूँ, है ना? कोई भी लड़की गलत नहीं बन जाती है। जैसे कपड़े पहने हैं, जो करना है करिए। अगर आपका पाथ सही है, अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, मॉरल्स और वैल्यूज पे चलते हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू विद इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दोज मॉरल्स एंड वैल्यूज। कौन है ये लोग जज करने वाले? कौन है साहिबा किसी को भी जज करने वाली? आप सिंपली उसे कह सकते थे कि बेटा ज़्यादा लंबे हो गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे, और उसके बाद उसने नहीं काटे, इट्स ऑल राइट, उसकी मर्जी है। यू कैन गिव अ सजेशन टू द अदर पर्सन, यू कैन नॉट फोर्स योर बिलीव्स ऑन द अदर पर्सन। ये गलत है। हाथ पकड़ के नेल्स जब ये काट रही थी और उसकी मदर बोले जा रही थी कि ये तो बहुत गलत है, नाखून बढ़ाना तो बहुत गलत बात है, ये मेरी नहीं सुनती है, कितनी गलत चीज़ है। अरे अम्मी जी क्या बात करते हो आप? आपने अपने बेटे को नहीं बोला कि एक शादीशुदा औरत से चक्कर चलाना बहुत गलत चीज़ है? अब सॉरी बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आपने अपनी कभी बहू को नहीं बोला कि बेटा इस तरीके से छल करना, अपने एक्स हस्बैंड के साथ धोखा देना, वाइल बीइंग मैरिड, रिलेशनशिप चलाना मेरे बेटे से गलत चीज़ है? कमाल हो गई। कभी आपने साहिबा को नहीं बोला कि कॉलेज की उम्र में पढ़ाई को छोड़ के DB मॉल घूमना विद फ्रेंड बॉय फ्रेंड बहुत गलत चीज़ है? क्या हो रहा है? किस तरीके की तानाशाही चल रही है इस घर में, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आई फील सो हेल्पलेस दैट अ गर्ल इज बीइंग मतलब लिटरली कंट्रोल्ड बाय दिस 35-year-old वुमन, एंड वो कुछ कर नहीं सकती है बिकॉज उसे पता है आई एम फुली डिपेंडेंट ऑन हर। उसे ये लगता है, देखिए ये बात होती है ना कि उसे ऐसा लगता है, उस घर का माहौल ऐसा है कि पिंजरे में बंद है ये, और वो कुछ कर नहीं सकती है बिकॉज उसको माननी पड़ेगी इन लोगों की बात। अगर वो नहीं मानेगी तो ऑफ कोर्स शी थिंक्स कि ओ गॉड वापस ना भेज दे, ओ गॉड ये ना हो जाए, या फिर मेरे मदर फादर की इंसल्ट ना हो जाए। बहुत चीज़ें होती हैं बच्चों के दिमाग में, तो इस वजह से वो सब सुन रही है, सब सह रही है, और उसे लग रहा है कि ये तो सबसे बेस्ट है। बट ये सब कुछ सही नहीं है। करियर पे फोकस, पढ़ाई पे फोकस, ये सब कहीं नहीं है दूर दूर तक। बच्चा संभालती है वो, तब आपको नहीं दिखता कि किस तरीके से उसकी पढ़ाई का बार बार वो होता है, बार बार जो वक्त है उसका बर्बाद हो जाता है। तो क्रूशल टाइम, यही तो क्रूशल टाइम है। सारा वक्त अगर उसका निकल गया तो बाद में क्या है, उसकी शादी कर दोगे और वो भी बच्चा संभालेगी, वो अपना बच्चा संभालेगी, तो वाओ शादी एंड ऑल, इट्स अ गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग। हैविंग अ रिलेशनशिप इज अ गुड थिंग, एवरीथिंग इज फाइन, बट सबका वक्त होता है। अभी वक्त है करियर बनाने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, नैनी बनने का नहीं, आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनने का नहीं, आपकी सेक्रेटरी बनने का नहीं। वर्स तो ये था कि अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए शी सेड कि डॉक्टर्स कहते हैं नेल नहीं बढ़ाना चाहिए। यू नो व्हाट मैडम, डॉक्टर एक और बात कहते हैं कि इतना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए कि चला भी ना जाए। उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं जाता कि किस तरीके से आप लोग बार बार जंक फूड खाते हैं। एक है साहिबा जिसके बच्चा हुआ है, उसका वेट गेन समझ आता है, ऑलमोस्ट बराबर वेट की खिजा है, एंड आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हियर। अरे हेल्थ पे असर आता है, हार्ट पे असर आता है, आर्टरीज पे असर आता है। जिस तरीके का ये लोग जंक फूड खाते हैं उस बात पे जोर नहीं देती है, कोई सही चीज़ पे जोर नहीं देती है। नेल्स नेल्स नेल्स, ना एजुकेशन के लिए कंसर्न, ना हेल्थ के लिए कंसर्न। बस एक बात पे उसको रोकना है कि वो थोड़ा सा भी लड़कियों की, अपनी एज की लड़कियों की तरह एक्ट ना कर जाए। यही तो एज है, वो मेकअप करे, वो तैयार हो, वो नेल्स अपने जैसे चाहे वैसे रखे। गर्ल्स ऑफ अ एज, वो चाहे तो नेल पॉलिश ना लगाए, वो चाहे तो लगाए। लेट हर डू थिंग्स एज पर हर ओन विश एंड विल। ये क्या बात हुई है? एक बच्चे की माँ होके भी मैं नहीं लगा रही, बताओ। अरे तो वो तो बेवकूफ़ हो क्या आप, वो तो एक कॉमन सेंस है। खिजा ने उसी टाइम सही बोला कि अगर आप बच्चे की माँ हो इसलिए भी आप नेल्स नहीं बढ़ा रहे हैं या नेल पॉलिश नहीं लगी या जो भी, सो दैट वो जो बच्चा है उसको लगे ना। हैव सम सेंस। तो पहले भी अरे एक मिनट, आपने लगाई थी
द प्रॉब्लम इज आपको ढंग से लगानी नहीं आती, अपने नेल्स बनवाने नहीं आते। उसे पता है कि अपने नेल्स को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे बढ़ाना है, आपसे नहीं हो पा रहा है। सो वो एक फ्रस्ट्रेशन आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर निकाल रहे हो। आपने पीछे नेल पॉलिश लगाई थी एंड यू गॉट इरिटेटेड, वो सूख नहीं रही थी, यू डोंट हैव पेशेंस, एंड उसकी वजह से जब आप हटा रहे थे गाड़ी में आप भूल गए हो। आप ये कहते हो नेल्स नहीं, अरे बढ़ाने के लिए तरीका चाहिए होता है। अगर उस लड़की ने अपने नेल्स का केयर वो करी है, अच्छे से नेल्स को बढ़ाया है, दैट मीन्स यूल गेट जेलस एंड फिर नेल्स खुद काटोगे। बहुत गलत बात है ये, और ये सामने सामने हो रहा है एंड इट्स लाइक देयर इज नो लॉ, देयर इज नथिंग। नहीं तो सच बता रही हूँ, अभी वो सोशल सिक्योरिटी होती है, कौन से होते हैं यूएस, वो आ जाते हैं इनके घर। एक 21 साल की लड़की पे अपने बिलीव्स एनफोर्स कर रहे हो और उसको फोर्स कर रहे हो वो चीज़ करने के लिए जो वो नहीं करना चाहती है। शी इज़ क्लियरली इरिटेटेड बाय दैट। ये देखिए, एक डेजी भाटिया है, इन्होंने कमेंट करा है, खिजा का बढ़ता वेट, तबाह होता करियर, एजुकेशन, ये सब आपको नहीं दिखती बट उसके नेल्स दिखते हैं, ये सही नहीं है, दैट्स रिडिकुलस। प्राची शर्मा ने लिखा है कि साहिबा को नेल्स नहीं बढ़ाने दिए बट 8 साल की एक रिलेशनशिप रखने दी और फिर लव मैरिज भी करने दी। वाह 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 वाह। ये है SGG566, जिन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सिर्फ नेल्स के लिए नहीं बोलते और बहुत कुछ चीज़ों के लिए भी बोलते हैं। हम सबको पागल बनाने के लिए आपने अपनी अम्मी को भी साथ ले लिया। हाँ, एक्चुअली क्या था, ये अपनी बात इन्फोर्स नहीं कर पा रही थी खिजा पे, तो इसने क्या करा कि अम्मी को बिठा लिया और उनसे पूछा। पहले आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी भूमिका बनाई कि हमें क्यों नहीं बढ़ाने देते, ताकि वो चीज़ जस्टिफाई कर सके कि अब मैं इसके नेल ज़बरदस्ती काटूंगी। कितना अजीब सा ये, पता है, डरावना सिनेरियो है। इस औरत में वो हद का एक वो कंट्रोल वाला वो है कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें अपने हिसाब से चला के दिखाऊंगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स लग रहे हैं। किसी ने लिखा है, किसी ने नहीं, मैं नाम बताती हूँ, मीनल 243, पहले खिजा कॉलेज ट्यूशन जाते दिखती थी, अब नहीं दिखती है, लगता है पढ़ाई छोड़ दी। अरे नहीं, पढ़ाई तो इसके नेल्स की वजह से छुट्टी थी, अब नेल्स काटे, अब देख लेना, अब पढ़ाई होगी, समझ रहे हो आप। तो इसके नेल्स की वजह से पढ़ाई छूटी थी। वो मेरे बच्चे की नैनी बनी और मेरी असिस्टेंट और मेरे कपड़े निकाल के देती है, प्रेस कर, वो सब नहीं, बेसिकली नेल्स थे सब कुछ। हाँ, अब आई हैव नेल्ड इट। अच्छा, किसी ने लिखा है कि आफ्टर कटिंग द नेल्स व्हाई शी ईटिंग हर नेल्स, शी वॉज नॉट ईटिंग हर नेल्स, शी वॉज कंट्रोलिंग हर एंग्जाइटी, हर फ्रस्ट्रेशन जो उसे हो रही थी टूवर्ड्स ऑल ऑफ दिस, जो कि साहिबा ने करा। और वो सब कुछ दिख रहा था उसके एक्शंस में, जहाँ पे वो अपने नेल्स ऐसे च्यू कर रही थी। सो वो कोई नेल्स इसलिए च्यू नहीं कर रही थी कि नेल्स का वो साइज घटाए या कुछ ऐसे। उस टाइम पे शी कुडंट वेंट समवेयर। मैंने देखा है कि वो अपने दिल की बात किसको बोलेगी, मम्मा उसकी यहाँ पे है नहीं, है ना, और उनसे उनकी इक्वेशन है नहीं, उसकी फ्रेंड्स है नहीं, शी कांट शेयर वट एवर शी इज़ फीलिंग इनसाइड हर, एंड हेंस उसके एक्शंस में दिख रहा था। वो विंडो से बाहर देख रही थी, साहिबा की तरफ नहीं देख रही थी, वरना हमेशा वो कैमरा में देखती है। हाँ बिल्कुल शालू आपी, बिल्कुल बिल्कुल शालू आपी, हाँ 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 हाँ, आपने देखा है हमेशा हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। और उसको सिला ये मिल रहा है कि अब वो पपेट बन गई है साहिबा के हाथ की। और यही डर, यही तो चीज़ थी जो जिसके लिए मैं डर रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज शी डूइंग विद हर एंड कियान तो चलो साइड हो गया है वक्त से, साहिबा से एकदम थोड़ा उसने दूरी बना ली है। अच्छा, मैडम और जनाब का ना ये तो कम से कम नहीं रहा कि वो उन्होंने इतना कंट्रोल करा हो साहिबा को कि उसकी लाइफ ही सैबोटाज कर दी हो, ओवर शैडो कर दी हो। एक टाइम के बाद साहिबा और मैडम जनाब बहुत ही ऐसे अलग तरफ चले गए, है ना। शी वॉज टेकिंग ऑल ऑफ अ लाइफ डिसीजंस बाय हर सेल्फ। अब क्या है, ये खिजा भी कर सकती थी बट प्रॉब्लम है उसकी जो इनकम है उस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल साहिबा का है। सो वट एवर इनकम इज बीइंग रिसीव्ड बाय खिजा, वो वाया साहिबा के रिसीव हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि खिजा पे डायरेक्ट एक्सेस होगा अपने बैंक का। वो तो बच्ची है ना, वो तो बच्ची है, वो कैसे करेगी। हाँ, वो बच्ची, वो 21-22 साल की बच्ची, 18 साल से नीचे की नहीं, वो 21-22 साल की बच्ची है और ये 35 साल की बड़ी बच्ची सबको मैनिपुलेट कर रही। दैट इज रॉन्ग। आप कैसे उसे रोक रहे हो यूट्यूब पे आने से, क्योंकि आपको पता है कि वो जो लाखों आएंगे फिर क्या करोगे, फिर कैसे चीज़ों को वो करोगे। वो धीरे धीरे जब अपने कंटेंट की तरफ इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी कि आपके चैनल पे अपना फोकस देना, अपना एफर्ट देना कम कर देगी, वो कैसे कंट्रोल करोगे। दैट इज़ रॉन्ग। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बढ़िया बात साहिबा ने, एक सच्ची बात साहिबा ने बोली, बहुत सच्ची बात। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाथ में दबोच के रखते हो तो वो हाथ से भागती है। यही कर रहे हो आप, और अब आप खुद अपने शब्द नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज़ व्हाट्स गोना हैपन। बागी बन जाएंगे ये बच्चे। कियान काफ़ी हद तक बन चुका है, अब बारी है खिजा की।
बहुत बढ़िया करा आपने, बहुत अच्छा करा। ये जो आपने नेल काटा है ना, ये नेल नहीं काटे, ये टेक्निकली उस लड़की का एक वो कहते ना, उसका वो हिस्सा। आप कह रहे थे ना, अरे तुम्हारे हाथ थोड़ी ना काट दिए। यस दैट्स व्हाट शी फेल्ट। क्या बोला उसने? मुझसे काम नहीं हो रहा है। समवेयर शी फेल्ट कि इसने ना मुझसे कुछ ले लिया और बिना मेरी मर्जी के। बस वहीं से शुरू होता है एक बच्चे का बागी बनना और उसका इस सोच की तरफ जाना कि यार मैं क्या अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, मेरी मर्जी नहीं है। अभी वो बोल नहीं रही है, अभी उसने सिर्फ मुंह उधर फेरा है, अभी वो सिर्फ विंडो से बाहर देख रही थी, अभी उसकी सिर्फ आंखें नम थी। अभी थोड़ा और टाइम दीजिए, ये जो अंदर सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ये निकलते हैं। मैं एलओए सिखाती हूँ, मैं एलओए बताती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ इमोशंस को एक्नॉलेज करना चाहिए। यू नो व्हाट, सप्रेस्ड इमोशंस क्या करते हैं, इवेंचुअली ज्वालामुखी की तरह, जैसे एक वोल्केनो होता है वैसे फूटते हैं। और अभी ये बच्चे जो हैं इनके साथ वही, इनको इतना सप्रेस, इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि वो अंदर घुटते 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 वन डे दे विल बी लाइक बस अब नहीं सुनूंगी मैं। और वो चीज़ तक आप पहुँचा रहे हो, वरना तो इतने ज़्यादा ये बच्चे आपको ऑब्लाइज करते हैं। हाँ जी हाँ जी आप जैसा कह रहे हो, जो आपको जैसे आप बोलो, आपके लिए ये करना है। हाँ जी शालू, आप 21-22 साल के बच्चे इस तरीके के हैं, अपनी लाइफ नहीं है, कोई किसी तरीके का सोशल वो नहीं है, इनकी खुद की चॉइस नहीं थी। यू नो व्हाट, इवन आई वाज समवन जिसके इतने फ्रेंड्स नहीं रहे एंड आई वाज ऑलवेज वेरी करियर ओरिएंटेड एंड ऑल ऑफ दैट। चलो करियर ओरिएंटेड थी मैं, वो मेरी चॉइस थी, मुझे किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं था कि कॉलेज जा रहे हो तो दोस्तों के साथ मत जाना, दोस्तों के साथ नहीं जाना वॉज माई चॉइस कि मुझे भाई अपने काम पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, मेरे करियर पे फोकस करना है। एंड यहाँ पे बच्चों की चॉइस नहीं है, करियर भी नहीं है, किसी तरीके की कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। द ओनली थिंग विच इज़ देयर इज शालू आपी और उनका जहाँ है ना। अभी मुझे देखना है कि रुमाइसा का जहाँ जो है, यही नाम है ना खिजा का, तो रुमाइसा का जहाँ कैसा होता है और वो मैं देखूंगी। आई एम श्योर, 100% श्योर, आई विल विटनेस दैट, बिकॉज यही एक स्टेप था जो कि इसने लिया है, जिसके बाद चीज़ें आपको बदलती दिखेंगी। और ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये बच्ची जो है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी स्किल्ड, उसकी बेकिंग कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, पढ़ाई में ना भी हो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। कोई कितना भी दबा ले, अगर ऊपर वाला साथ है ना, अगर ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा जस्टिस करता है, हमेशा, वो आप देख लीजिएगा वो कुछ ऐसा बानक बना देंगे कि ये लड़की आगे बढ़ जाएगी एंड साहिबा को ज़रूर जवाब दे के आगे बढ़ेगी कि आपने मुझे बहुत रोक लिया, अब बस। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मेरा दूसरा चैनल है AKC मिरेकल्स, वहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं, बस एक मिराकुलस लाइफ जीना सिखाती हूँ थ्रू लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने सब कुछ वहाँ बताया हुआ है। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू कीजिए एंड धीरे धीरे मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बेस्ड है ऑन द टीचिंग्स ऑफ नेविल एंड नेविल, ब्रॉन्डा ब्रायन, इब्राहिम हिक्स, ये सब OGs हैं, बॉब प्रॉक्टर। इन्होंने लाइफ के वो मंत्रास बताए हैं, वो तरीके बताए हैं जीने के, जो अगर आप फॉलो करते हैं विद, मतलब कंबाइंड विद नाम जाप, माई गॉड, आपको वो लकी गर्ल या लकी बॉय सिंड्रोम हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा हाउ एम आई सो लकी। आप लोग सोचते होंगे ना कि कुछ लोग की लाइफ में सबको ऐसे बैठे बैठा सब कुछ मिल जाता है। दैट इज़ द लकी गर्ल एंड लकी बॉय सिंड्रोम दे आर लिविंग इन, एंड यू डिजर्व दैट टू। सो गो डू LOA, अपनी सारी विशेस फुलफिल कीजिए, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। जैसे जो चाहते हैं आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आप पर्सनलाइज LOA कोचिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए akcmiracles@gmail.com। द स्पेलिंग इज AKC मिरेकल्स का आपको समझ में आ गया होगा, MIRACLES@gmail.com। और मेरी फरी बच्ची पीछे सो रही है, उसके जो खराटे हैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट शी इज़ वेरी ओल्ड, तो मैंने हमेशा, वो मेरे साथ ही बैठी होती है जब मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, मैं उसको बिल्कुल नहीं हिलाती हूँ, तो अगर हल्की बहुत डिस्टर्बेंस है उसके लिए आई एम सॉरी। एंड बस दैल बी ऑल। सबलिमिनल्स भी बनवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, आस्क फॉर्मेशन लूप्स भी बनवा सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जस्ट मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।